Hello children, from this video we are going to start with the preparation of colloids. Preparation of colloid मतलब colloid को बनाते कैसे हैं, ये methods हम इसमें डिस्कस करेंगे. इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने जो टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था या क्लासिफिकेशन में जो कोलॉइड्स के टाइप्स पढ़े थे उसमें अगर आपको याद हो तो आपने जो सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था इससे प्रीवियस वीडियो में, उसमें था कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. तो मैंने आपको समझाया था कि जब डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो दो तरह के कोलॉइड्स बनते हैं. एक बनता है लायोफिलिक. तो लायोफिलिक में इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. जैसे अगर ये डिस्पर्स्ड फेज है और ये डिस्पर्जन मीडियम है तो ये एक दूसरे की तरफ जाते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं. लेकिन अगर यही लायोफोबिक है तो क्या होगा, लायोफोबिक में डिस्पर्स्ड फेज तो अलग भागता है और डिस्पर्जन मीडियम अलग रहता है, क्योंकि ये डिस्पर्स्ड फेज को इससे कोई अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता ही नहीं है. यहाँ पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के पास जाना नहीं चाहते. किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है लायोफोबिक की. तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज जो है दैट इज हेटिंग द मीडियम, उस या ये कह सकते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट में घुलना ही नहीं चाहता है. देयर आर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन. तो जब ये लायोफोबिक कोलॉइड होता है तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको कुछ मेथड्स की जरूरत होती है कोलॉइड बनाने के लिए. जबकि लायोफिलिक में क्या होता है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो इन्हें आप आपस में मिलाकर सिर्फ शेक कर देंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा. तो फिलिंग में सिर्फ लायोफिलिक में मात्र शेकिंग से आपका कोलॉइड बन जाता है. दोनों को मिलाया, आपस में शेक किया, कोलॉइड बन गया. लेकिन लायोफोबिक में शेकिंग से काम नहीं चलता. यहाँ पर आपको यूज करने होते हैं केमिकल मेथड्स कि जिससे ये डिस्पर्स्ड फेज जो इससे दूर भागा जा रहा है इससे मिलकर रहे, यानी डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम से मिलकर रहे. उसके लिए आपको कुछ केमिकल मेथड्स यूज करने पड़ते हैं. तो इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे. दो मेथड्स हैं, डिसइंटीग्रेशन एंड कंडेंसेशन एंड एग्रीगेशन मेथड. डिसइंटीग्रेशन में हमें दो मेथड्स पढ़ने हैं. इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन जिसे ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहा जाता है और दूसरा मेथड होगा पेप्टाइजेशन मेथड. सो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना और डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है, अलग अलग करना तोड़ के. तो डिसइंटीग्रेशन में हम जो है कोलॉइड पार्टिकल्स को तोड़ तोड़ के अलग करेंगे, छोटा छोटा करेंगे. तो कोलॉइडल सोल बनाने से पहले तो इसके दो मेथड्स हैं. इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन माने इलेक्ट्रिसिटी पास करो और डिसइंटीग्रेशन माने पार्टिकल्स को तोड़ दो. तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन है जिसे ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे पेप्टाइजेशन. और कंडेंसेशन और एग्रीगेशन डिसइंटीग्रेशन का उल्टा होता है. कंडेंस होना या एग्रीगेट होने का मतलब क्या, एग्रीगेट माने इकट्ठा होना. यहाँ हम पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं, यहाँ हम पार्टिकल्स को जोड़ेंगे, इसमें एग्रीगेट्स फॉर्म हो जाएंगे. तो ये केमिकल मेथड, इसमें सिर्फ एक मेथड है इसलिए मैंने यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन में फर्स्ट और सेकंड दो मेथड बताए. और तीसरा मेथड है केमिकल मेथड, ये एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया है और इसके बाद ब्रेडिक्स आर्क और फिर पेप्टाइजेशन दिया है. बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनको पहले एक्सप्लेन करने के लिए सोचा है. तो केमिकल मेथड में डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सारी प्रोसेसेस हो जाती हैं. तो हम इसे डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल हम जो है वन बाय वन ये मेथड्स अगर डिस्कस करना शुरू करें तो सबसे पहले जो है ब्रेडिक्स आर्क मेथड आता है. इस ब्रेडिक्स आर्क मेथड का पहले मैंने जो है सेटअप है वो ड्रॉ करके रखा है. अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक वेसल है, ठीक है, और इस वेसल में हमने जो है क्या किया है, एक और वेसल फिट कर रखा है. और ये जो बड़ा वाला वेसल है इसमें जो है ध्यान से देखें, ये भी कुछ ग्रीन कलर से शेडेड दिखाया है एनसीईआरटी में, ठीक है. तो ये जो है ये आइस है, बहुत सारी आइस. यहाँ पर है आपका डिस्पर्जन मीडियम जो कि क्या है, वाटर. डिस्पर्जन मीडियम आपका वाटर है, ठीक. अब आपको ये दो इलेक्ट्रोड्स दिख रही होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली. इस पर होता है नेगेटिव चार्ज और इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. या अपोजिट भी ड्रॉ कर सकते हैं. बुक में जो है यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव दिया है, कोई बात नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं, कर लेते हैं एनसीईआरटी जैसा ही कर लेते हैं. ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव वाले को जो है एनोड कहते हैं और नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं.
तो ये एनोड है, ये कैथोड। अब ये किसकी बनी है? ये उस मेटल की बनी हुई होंगी जिसका आपको कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना है। तो यूजुअली ये ब्रेडिक्स आर्क मेथड मेटल्स के लिए यूज होता है। मेटल्स का अगर आपको कोलॉइड बनाना हो, मेटल्स जैसे गोल्ड, मेटल्स जैसे सिल्वर, जैसे प्लैटिनम, इन मेटल्स के लिए जो है ये ब्रेडिक्स आर्क मेथड कोलॉइड बनाने के लिए यूज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स किसके बने हुए हैं? गोल्ड के बने हुए हैं। सो यहाँ इस मेथड को जो है कई बार डिस्पर्जन मेथड भी कहा जाता है। डिस्पर्जन मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्जन होगा और डिस्पर्जन होने के बाद जो है डिस्पर्जन इज फॉलोड बाय कंडेंसेशन, माना डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों होंगे। अब होगा कुछ यूँ कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये अगर आप गोल्ड का सोल बना रहे हैं तो मान लेते हैं ये गोल्ड की बनी हुई है। दोनों इलेक्ट्रोड्स किसकी होंगी? गोल्ड की बनी हुई होंगी। अब यहाँ बहुत भयानक टेम्परेचर होगा। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क सेट किया जाएगा। और इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब क्या समझ सकते हैं? मतलब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कि चिंगारियाँ निकलने लगे। आर्क माने चिंगारियाँ। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ पर और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? ये जो नीचे नीचे से, ये इलेक्ट्रोड तो बहुत बड़ी है, तो ये नीचे नीचे से पिघलने लगेगी। ठीक है, ये डिस्पर्स होने लगेगी, पिघल के जो है वाटर में आने लगेगी। और यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इस गोल्ड के क्या बनने लगेंगे? वेपर्स बनने लगेंगे। वो वेपर्स जो हैं यहाँ पर उठेंगे, गोल्ड के पार्टिकल्स के वेपर्स ऊपर उठेंगे। अब ये जो वेपर्स हैं ये उड़ जाएंगे अगर आप इनको पकड़ के नहीं रखते। जबकि हमारा काम क्या था? हमें ये वेपर्स बना के ठंडे करने हैं, क्योंकि इन्हीं का तो कोलॉइड बनाना है। तो इसीलिए यहाँ आइस लगा रखी है, क्योंकि यहाँ तो वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप इलेक्ट्रिसिटी भी पास करें। पर आपने ये जो आइस लगा रखी है, ये आइस क्या करेगी? जैसे ही ये वेपर्स बनेंगे इनको ठंडा कर देगी तुरंत, है ना। अगर ठंडा करेंगे नहीं और आइस नहीं होगी तो ये उड़ जाते, वेपराइज होके एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाते, तो हमारा नुकसान हो जाता। इसीलिए यहाँ पे ये आइस लगी। ये आइस क्या करेगी? इनको कंडेंस करेगी और ये वापस से सोल्यूशन में आ जाएंगे। ये वापस से सोल्यूशन में आ जाएंगे गोल्ड पार्टिकल्स। अच्छा, अब सोल्यूशन में आने के बाद ये गोल्ड और ये गोल्ड एटम अगर आपस में चिपक के, पार्टिकल्स आपस में चिपक के अगर वापस से बहुत सारा गोल्ड बना ले तो फिर गोल्ड इकट्ठा हो जाएगा। जैसे यहाँ रॉड के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में था, वैसे यहाँ पे भी अगर ये एग्रीगेट बना ले तो हमारे को तो सोल्यूशन बनाना है, कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है या कोलाइडल सोल बनाना है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रोलाइट है KOH। ठीक है, अब ये KOH क्या करेगा? OH माइनस आयंस देगा। कौन से आयंस देगा? OH माइनस आयंस। ये OH माइनस आयंस क्या करेंगे? ये जो पार्टिकल्स हैं इनके आजू बाजू इकट्ठे हो जाएंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, तो अब ये एटम्स आपस में चिपकेंगे नहीं और ये पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहेंगे वाटर में। और वाटर having these gold particles suspended in them will form the गोल्ड सोल। सो जो इंटेंस हीट यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो इनको वेपराइज ना कर दे, इसलिए हमने यहाँ आइस लगा रखी है। सो जितना भी कंटेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वो एज इट इज आपको लिख लेना है जो भी एनसीईआरटी में दिया है। सो ब्रेडिक्स आर्क मेथड में डिस्पर्जन एज वेल एज आइस लगा के आपने कंडेंसेशन किया है। सो दिस मेथड involves both dispersion and condensation। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये किसके लिए यूज हो रहा है वो मैंने पहले ही लिख लिया है कि ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे इंपॉर्टेंट मेटल्स का कोलॉइडल सोल्यूशन बनाने के लिए यूज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अगले जो मेथड्स बचे हैं पेप्टाइजेशन और केमिकल मेथड, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।